भाई बंधु नमस्कार। आप सब ठीक ठाक वेला स्वस्थ वेला इन हम कामना करना छवा। और आप हमारे समय पर दिखना छिन एक इन शख्सियत जो को आज हम परिचय आपसे कराण वाल छो। आपकी भेंट हम उनसे कराना छो ये बरी हमार दगड़ में छिन श्री हेमंत बौखंडे जी। और जो परिचय का ज़्यादा मोहताज नहीं छन क्योंकि यूँ को परिचय एक अपने आप में बहुत बड़ो परिचय है और तमाम लोग मिलते जानता भी छिन। लेकिन आज अपन चैनल का माध्यम से अपन तमाम व्यूअर्स का माध्यम उनसे हम दिखाना चाहना छवा। तो बौखंडे जी सबसे पहले आप को हमारे तरफ बैठे नमस्कार। नमस्कार देवरानी जी। तो बौखंडे जी आप हमसे इन बताओ कि आपको बचपन का कबीत का आपका जन्म हुए चाहे कन कन पढ़े लिखे भाई चाहे आपका थोड़ा आप पहले इन बताओ हमसे। मेरा जन्म गुरुग्राम हरियाणा में है ही। और एक बाद मैं जो है ना पढ़ाई शिक्षा दीक्षा बीए ग्रेजुएशन करी। और एक बाद में पुलिस हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गया सिपाही। और सिपाही के बाद निरंतर प्रयासरत करके सिपाही से ही 2015 में मैं एज निरीक्षक निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। और एक दौरान सर्विस के दौरान मेरा जो ना ईमानदारी में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हुए। अब मैं पहले आदमी छोड़ देते ही हरियाणा जो गढ़वाल आदमी है वह हरियाणा में बेटा राष्ट्रपति पदक भी सम्मानित किए हूँ। तो आप तो मतलब राष्ट्रपति पदक से आप पुरस्कृत छन बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तभी गर्व होना चाहिए और हमारे क्षेत्र का आप लोग तो बहुत सुंदर बात है। तो कब हुआ है आप पुलिस में भर्ती कब हुआ कै सन की बात है? मैं 2000 में 1976 में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ है। 1976 में। अच्छा और रिटायरमेंट कब हुआ है? 2015 में हुआ है। 2015 में आप रिटायरमेंट हो गया। तो बहुत सुंदर बात है। लेकिन आपको जो जन्म चे वो भैर भाई जन्म आपके पढ़े लिखे सब भैर हुई चे सर्विस अपन तो तमाम भैर करी चे। लेकिन आज मैं दिखना चाहूँ इकम एक जो सेटअप में हम बैठे हैं छो इकम अपन जो बहुत बड़ी इकम बने तमाम खर्चा आप लगे तो ये एक पैथर क्या रहा है आपको उद्देश्य? अब देवरानी जी मेरा इन है कि मैं बचपन बिटिन भी मेरा गढ़वाल की तरफ में रुझान बहुत है। और मैं गढ़वाल जब भी छुट्टी होनी है तो हमारे पिताजी दगड़ में गढ़वाल मान है। और मैं लगाओ सूर्य बिटिन भी इन है कि मैंने गढ़वाल में रहना है। सोया निवृत्त बाद भी पहले मैंने पुलिस डिपार्टमेंट जन सेवा करी। और एक बाद मेरा विचार था कि मैंने जो है ना गाँव में रहना और गाँव लोगों की सेवा करनी है। और मेरा लगाओ गढ़वाल बिटिन और मैंने ये जो मकान बनाए थे इन्हीं बनाए थे। एक बात से निरंतर रहना चाहिए लगातार आप रहना भी छो। मैं दिखना भी छो कि आप एक रहना छो और खुले भी रहना छो। कई बार तो आप बिल्कुल यार इतना बड़ो आप जो सेटअप बनो ये साफ सफाई भी वेली कई चीज़ें छिन। और आज मैं लगूँ कि ये जो तमाम और भी जो समाज का और लोग छिन गाँव का लोग छिन ये उपयोग भी करना चाहिए। यह बहुत सुंदर बात है और तमाम खर्चा अपन लगा दिया क्योंकि लोग तो आज बाहर जाना चाहिए। तो बौखंडे जी आप इन बताओ कि आज लोग बाहर के लिए जाना चाहिए क्या लग दो आप? अब मैं तो इन लग रहा है कि जो गढ़वाल में जो तरक्की होनी चाहिए ना वास्तविक रूप से वो तरक्की नहीं होना है। जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल नहीं छन, स्कूल शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं छन। तो ये मेन समस्या में देखना चाहूँ कि भाई स्कूल में जानवर आजकल इतने हो गए कि बाघ बानर सुअर खेती भी नहीं होना है। तो गरीबी इन हालतों वजह से मजबूरी में जाना छन ये कारण जो हाँ यू मेरे नजरिया में यू कारण ठीक हो गया है। अच्छा जब आप रिटायरमेंट होगी आप कमी तमाम ये सेटअप भी बड़ा है पर कूड़ बड़ा है मतलब एक किस्म से बड़ी सुंदर कूड़ बड़ा है चापक। तो वह के बाद आप रिटायरमेंट के बाद अधिकांश लोग अब वो ले लें मतलब हो जाए आराम हो गया भाई अब नौकरी छोड़िए हमारी अब बढ़िया अच्छा हम नहीं पड़ गया वहाँ पर। तो वह के बाद आराम ज़्यादा फरमा नहीं लोग। लेकिन हम दिखना छो आप तो समाज में आपकी सक्रियता लगातार अभी बनी चाहिए। तो क्या क्या काम करना चाहिए आप लोग आजकल समाज का वास्ते क्या क्या मतलब क्या चापक कुछ? अब मैं 2015 में सेवानिवृत्त हुआ है सरकारी पद पे है। तो मैं जब मैं सरकारी पद पे है तो कोई राजनीतिक या कोई प्राइवेट संस्था में नहीं जुड़ सकती मैं सरकारी नौकरी में। अब एक बार जब मैं गांव में आया तो मेरी तो आदत पड़ी है कि पुलिस डिपार्टमेंट जन सेवा करी मेरे। तो 2015 में इंश्वास में खाली बैठी तो शरीर खराब हो जाए। तो बस मैं ना एक तरीका करा एक NGO खुली में यार भरोसा फाउंडेशन नाम। अब एक मैं संस्थापक हूँ। अब एक माध्यम से मैं ना गुड़गांव में तो चलना ही चाहे फिर मैंने कहा मैं अपने गढ़वाल में भी सेवा करूँ मैं लोगों की ना। भरोसा फाउंडेशन। हाँ भरोसा फाउंडेशन भरोसा फाउंडेशन का माध्यम से आप काम करना चाहिए। हाँ। मेरी आप संस्थापक छोवे की। हाँ। तो भरोसा फाउंडेशन की स्थापना कब करी आपने क्या क्या काम करना छोवे? अब भरोसा फाउंडेशन की हम स्थापना 2015 में करी सेवानिवृत्त हो गया ना एक बात पहले तो नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब एक बार हम गुड़गांव में भी हम खूब करी। और 2015 में यहाँ मेरे पोखाल में ऑफिस बनाई जाए तो वो जो गरीब थे अब कोरोना काल में खूब दवाई बटी। अच्छा खूब गांव में ये मुकेश्वर क्षेत्र में आप पता कर लो तुम तब पता लग जाए। फिर गरीब कन्या और जो हरिजन गरीब और जो असहाय थे
उनकी सबकी मैंने सहायता की, धन से, शादियों में, गरीबों की दवाइयों में, कोई वैसा किसी को घटना हो जाए, कोई जानवर से मौत हो जाए किसी की, कोई दुर्घटना हो जाए, तो अपने सामर्थ्य से जितना भी है उससे मैंने माध्यम से, भरोसा फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की सेवा की और निरंतर कर भी रहा हूँ। तो भरोसा फाउंडेशन का संस्थापक और वह का माध्यम से आप तमाम स्कूलों तक पहुंच गया हुआ और तमाम आप असहाय, दीनहीन, शोषित तमाम लोगों को आपन सेवा करी और बहुत सुंदर काम करना चाहो आप लोग। तो भरोसा फाउंडेशन में कितना लोग आप दगड़ में जुड़े हैं, कितना बड़ी टीम चा आपके? हमारे जो भरोसा फाउंडेशन में 100-125 आदमी छन और ये हमारे निजी भरोसा फाउंडेशन, हम सरकार रजिस्टर्ड छे, लेकिन हम सरकार कोई भी मदद नहीं लेना, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। हम तो सब हमारे जो लोग कमाना खाना समझो, अब एक माध्यम से जो उनके दोस्त से हमारे मेंबर है ना, वो मिलजुल के ना वो इधर चलाना चाहो। हम सरकारी कोई इमदाद नहीं ले आज तक हमने। तो जो पेंशन मिलनी चाहते ही छोटी मोटी वहाँ ही आप लोग ये भी चलाना चाहो और तमाम ये तो बहुत सुंदर बात है। वास्तव में ये चीज़ आज आसानी चीज़ न करना बहुत बड़ी बात है। तो बखंडी जी आप अब इन बताओ कि जब आप ये तमाम करना चाहो, ये सब कुछ बहुत सुंदर लगने वाला आपसे समाज में, तो अब क्या चाह आपको अग्ने, क्या विजन क्या चाह आप कभी और क्या सोचो चाह अग्ने? अब मैं गांव में जब जान छो तो मैं देखे छो ये जो असली तरक्की जो होने चाहिए ना वो नहीं हुआ है। लोग अभी भी परेशान छन, पलायन छन, बहुत प्रॉब्लम एक तो मेरे दिमाग में इनसे कि हम जो है ना कुछ अगर मेरा कुछ छोटा मोटा राजनीतिक दायित्व मिल जाए और इलेक्शन लड़वा सरकार मिताई तो हमको ऐसे दायित्व मिल जाए जिसकी वजह से जो अपर खर्चा करना चाहूँ वो इन एडिशन खर्चा में और मिल जाए तो मैं क्षेत्र के लोगों की बेहतर ढंग से सेवा कर दूँ, कर सकते हो। हाँ कर सकता। क्या कोई आप राजनीतिक दल से कोई जुड़े छो? हाँ, कब जुड़ो क्या एक बीजेपी से एक छोटा कार्यकर्ता छो मैं, विजन और मिता का नाम है उम्मीद भी थी कि भाई ये बार मेरी तैयारी भी करी इलेक्शन की। अच्छा कि अगर देखो आप लोगों की सहायता होली, पार्टी का आशीर्वाद मिले तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ूं, मेरी इच्छा से लड़ूं इलेक्शन। तो आप आपने यही पार्टी के लिए चुन छे? अब ये पार्टी चुन है मैंने कि ये पार्टी में जो लोग छे ना वो ईमानदार छे, मेहनती छे, धार्मिक थे, तो मैंने सोचा और पार्टी भी छे लेकिन और भी आना छन, बोला भाई बखंडी तुम ये ज्वाइन कर लो। नहीं देखा, मैं देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के लिए ये बीजेपी पार्टी मुझे अच्छी लगी कि धर्म के, हम हिंदू धर्म के लिए ये चलती है। मैं भी हिंदू आदमी छो तो यार इतना प्रयास है। हाँ भैया मैं जुड़ू मैं बीजेपी में। तो और संगठनों से और जगह भी कुछ बातचीत चलनी चाहिए, आप क्या करता चाहिए लोग आप? हाँ आजकल इलेक्शन दौर चलना चाहिए तो लोग आंसन मैंने फोन भी आंसन कि पार्टी को और भी चल भाई, एक यूकेडी भी चलना चाहिए, एक अपना कांग्रेस भी चल और भी चल छुट भाई। वो बोलना चाहिए भाई अगर तुम टिकट नहीं मिला तो भाई आप इन्हें आ जाओ। लेकिन मैं मना करी हूँ सबको, मैं कहा मैं तो बीजेपी का सिपाही छूँ भाई, वे मैं अगर मिले तो मैं इलेक्शन लड़ू, अन्यथा नहीं लड़ने। अच्छा, तो ये चापक मतलब एक सोच है कि थोड़ा सा राजनीति में भी आप मतलब थोड़ा कदम बढ़ाने सोचना चाहो आप। तो गुरु जी राजनीति को जो क्षेत्र चाहिए तो कांटो भरो छो और चुनौती बहुत नहीं होते आप मतलब क्या सोचो छो बारे में? चुनौती होता है कन्मा पार कर ले आप? अब चुनौती तो थोड़ा सा भगवान की दया से मैं खुद भी समर्थ छो है, तो जो भी समस्या होगी वो क्या नाम है उसको हम पूरा प्रयास करेंगे दूर करने को। जो भी स्कूल में आते इच्छा से मेरा जो विधायक जो कार्य है ना, जो विधायक में दिखना चाहूँ वो कार्य जो विधायक से वो नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, जो विधायक का दायित्व है ना वो विधायक का काम हो, स्कूल खुलना चाहिए, बड़ा संस्था हॉस्पिटल बनाना चाहिए, ये काम करना चाहिए विधायक का। अभी छोटी मोटी काम जो मेरा तो पसंद आना नहीं, जो आजकल चलना चाहिए। अब मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकती पार्टी मेंबर छो मैं, लेकिन मेरी दिल की इच्छा है कि अगर मैं बन जाऊँ तो मैं इन काम कर लो यमकेश्वर में कि लोग देखा ले, क्यों भगवान की दया से मैं समर्थ हूँ आप में हर चीज में, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बहुत बड़ी बात है। तो ये क्षेत्र में तो आलोचना भी हुई, बहुत सारी आलोचना भी हुई, तो आप एक सौम्य सरल व्यवहार को आदमी छन और आलोचना आप झेल ले ये मत, क्योंकि बहुत सारी वो चाहिए मदद क्या कर ले भाई। अब देखो जब मैं ईमानदारी से कोई काम कर लूं तो मेरे ख्याल में नहीं पता कि गढ़वाल के लोग इनमें संदिग्ध की जो ईमानदारी हुआ और वे आलोचना कर मैं देखना चाहूँ। मेरा 10 साल हो गए यहाँ गढ़वाल में, तो मैं मेरी तो आज तक कैन भी आलोचना नहीं कर, क्योंकि जब मैं गलत काम करूँ तो मेरी आलोचना होगी। अगर मैंने करना नहीं, ईमानदार राष्ट्रपति पदक मिली मेरा ईमानदारी माँ, पुलिस डिपार्टमेंट में पैसा नहीं कमाया तो ये कमाने से भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें तो ईमानदारी से काम करेंगे। आलोचना उसकी होती है कि कोई काम उल्टा सीधा करना, मैंने तो करनी भाई, जन सेवा करनी है और एक बात मेरे कोई भय नहीं मिला, कोई भय नहीं चाहिए। बात सही है कि आप न कि लेकिन आप स्वयं अभी ही अब पैसा लगाना चाहिए
तो आप तो राजनीति में सीधी सी बात है, आप प्रवास से तो आप बिल्कुल जाना नहीं छो, ये तो बात सही है। आप राजनीति में कहते हैं अपनो आदर्श मंद हो, कोई आपको आदर्श को राजनीति का क्षेत्र में कोई नेता जो जेता आप मंद छो कि हाँ अब राजनीति की बात ये थी, हम तो मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ना जो छे ना वो विचार से प्रभावित हूँ। अब एक बात मोदी जी वो कार्यान्वित करना छन तो वो विचार से मोदी जी तो मतलब विचार एक एक कदम जो करना छन ना जनहित में पूरे राष्ट्र हित के अंदर आज हमारे समाज में इतना सम्मान होना ना पूरे देशों में विदेशों में, तो मेरा तो मोटिव उन्हीं का है कि मैं उनके पद चिन्हों पर चलूँ। मेरा तो मोदी जी दिमाग में बैठी सन बस। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भाई मोदी जी आपका आदर्श है ना, यूं का आदर्श पर आप चलन भी चाहना छो। तो बखंडी जी अब आपको थोड़ा हम परिवार के बारे में जान लो और वह के बाद कुछ और बातचीत कर लो। तो आप परिवार में को कुछ और आप तो क्या लगना चाहिए कि परिवार पूरा सहयोग कर लो आपको करना चाहिए। मेरा दो लड़का छन, हाँ दो लड़का छन, एक सब बड़े की शादी हुई और एक दो लौट छन और छोटे ब्याह नहीं हुआ है। वो धार्मिक में छे वो प्रवृत्ति में और बच्चों का छोटा मोटा रोजगार अपना पर्सनल रोजगार करना छन वो। और मेरा परिवार मेरा दगड़ी छे और मेरा परिवार दगड़ी नहीं हुआ तो मैंने गढ़वाल में कदम में मकान बनाना छे। मेरे तो इतनी सैलरी नहीं चाहिए, बच्चों के सहयोग से ही ये मकान बने हुई। तो बड़े आप देखना चाहो तो मेरे तो पुलिस में 50,000 रुपये पेंशन थे भाई, और तो मेरा सोर्स है नहीं ना, नौकरी पहले है ना अब है, तो बच्चों का ही सहयोग से पिछली बार भी मैंने कोशिश कर तो शायद क्षेत्र में लोगों को पता भी वाले तो नहीं मिलती टिकट मिला कोई बात नहीं, मैंने पार्टी के विरोध में नहीं कहा कुछ भी, नहीं मिली मैं शांत हो जाऊँ और बस लगे हूँ मैं आजकल। अब देखो प्रभु की क्या इच्छा थी लगे हाँ, लगे तो परिवार को पूरा साथ से। और आज हम दिखते हैं कि लोग विधायक बन दी मंत्री बन गए एक बात तुरंत देहरादून बस जाना चाहिए, आपका क्या चाहिए मैं सोचूं भाई मेरा तो 100% गांव में ऑफिस वाले और गांव में मिल रहे हैं और ये मेरे सामने जो प्लाट है ना खाली, अगर प्रभु की बद्रीनाथ कृपा आशीर्वाद माप देवता की मैं मोहली तो मैंने लोगों को ना वो बना में रहने को। और मैं ऑफिस में ये क्यों वाले मैं सिर्फ जो सरकारी काम होगा वो देहरादून में जो अन्यथा मीन 24 घंटे की किरण ये कि छो ये बिल्कुल हम दिखना छो अभी भी आवे कम छो है ना। और ये कि छो आप अगर तो आपका इन कुछ काम हम जानना चौला कि जब आप राजनीति में लेते क्या क्या काम छे जो तो आप वास्तव में दिख ले कि हाँ यू काम बहुत जरूरी है, मेरे को कोई 2-4 काम आप बताओ दी। सबसे पहले तो ये आती कि मेरा जो हॉस्पिटल जो है ना एक मेन चांस होगी जो भी विधायक निधि जो मिलने में था मेन तो एक हॉस्पिटल बनाना बस पूरा ऐसा बढ़िया। और मैम डॉक्टर होना सबसे पहले प्रथम मेरी तो यह है हॉस्पिटल और स्वास्थ्य की आप मैं दिखना चाहूँगी कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई गिर जाए है नहीं समझ जाना कोई कोटद्वार जाओ कोटद्वार से ऋषिकेश जाओ बहुत समस्या में दिखना चाहिए। फिर मैं उसके बाद में ये बंदर जानवर है ना जंगली जानवर या मैं जंगली जानवर में बहुत दिखना चाहूँगी लोग खेती नहीं करने से पलायन का ये मेन यू भी कारण से। बखंडी जी आप एक इन विषय पर बिल्कुल अपन फोकस कर दे कि मैं तो गाँव में जानते मैं कम से कम 650 गाँव में कवर कर चुकी हूँ और तमाम गाँव लोग समस्या यही है कि हम साग पात कराना चाहना चाहो खेती कर लेकिन जंगली जानवर आतंक मचा दिया सरकार कुछ करनी नहीं चाहिए। अपन बहुत बड़ी बात है उठा दे तो जंगली जानवर को भी आप कर ले काम। हाँ बिल्कुल मैं 2 स्वास्थ्य जंगली जानवर और तीसरा में शिक्षा के शिक्षा कौन हाँ तीसरा शिक्षा है और जब ये चीज हो जाए तो रोजगार तो अभी मिल जाए फिर जब हमारे समर्थ हो तुम बिल्कुल और जो समर्थ ही नहीं चाहता खेती नहीं हो रहा है लोग क्यों जाना सन। अब मैं गांव में दिख रहा हूँ अपर गांव में भी मेरे गांव में आजकल बांध पड़ी संपूर्ण तो ये क्यों कि सुअर आना सन बाघ आना घर में आना सन बाघ बिल्कुल तो ये समस्या मैं चाहे मुझे कितना ही हुआ मैं शुद्धि पैसा नहीं बढ़ने में ये विदाई नहीं दिए दे दो ना ऐसा काम करूंगा जो लोगों को पता लगे कि भाई आई विधायक की काम होने अरे बीटीसी मेंबर ये ब्लॉक प्रमुख यूँ काम होने निधि बांटना पुस्ता लगाना ये विधायक काम से बात सही है। तो बखंडी जी बहुत सुंदर आपसे बातचीत करी लगा आपकी एक सोच जो है बहुत सुंदर दूरदर्शी सोच छो आप लग हम तभी तो आप अंत में अब लोग कोई संदेश आप कोई रहवार देना चाहना छो आप कोई आपको कोई सुझाव क्या मतलब आप जनता को क्या बुझाना चाहो अंत में अब हम ये कार्यक्रम तो समाप्त करना चाहो भेंट वार्ता को युवा तो कोई संदेश कोई रहवार क्या बुझाना चाहो आप। मैं क्या सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़े कर जो प्रार्थना करता हूँ कि आप एक मैं स्थानीय हूँ एक यहाँ गांव में रहने वाला हूँ और साधारण स्वभाव का आदमी हूँ मुझे भी एक बार मुझे मौका दो ताकि राजनीति के अंदर मैं आऊँ ईमानदार हूँ आपकी सेवा करूँगा गांव में रहूँगा जब मुझे कान पकड़ के मैं यार घर आ जाओ और यहाँ रहो और तुम्हारे हर एक के काम करूँगा बिल्कुल मैंने देहरादून में नहीं रहा तो मेरा अनुरोध है कि एक मौका मुझे भी दे दो बाकी आपको पता लग जाए कुछ मेरे क्षेत्र में काम करी भी सन लोग जन भी सन थे तो मेरे सब भाइयों से क्षेत्र में जम्मू कश्मीर वालों से है कि मुझे एक मौका जो है सेवा करने का दिया जाए।
तो ई छा भाई बंधु हमारे समय में हेमंत बौखंडी जी छाई और आप राष्ट्रपति पदक से भी पुरस्कृत छन और बहुत सज्जन सरल सहज व्यक्ति छन आप तो आज हम तभी भेंट करने का मौका मिल गया है, काफ़ी समय बढ़न हम भी इंतजार करना चाहे। तो बहुत बहुत शुभकामना आप तय उकालदार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देना चाहूँगा बौखंडे जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो भरोसा फाउंडेशन से वो इन्हें काम करने रहो, आपके जो सोच या इन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने रहो और समाज आपसे जरूर प्रेरणा ले लो हम तक लगना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर एक बार कभी कर ला तो फिर आपसे भेंट कर ला। बहुत बहुत धन्यवाद बौखंडे जी। धन्यवाद। नमस्कार आपको। धन्यवाद देवरानी जी।